हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हमने पहले पिछले वीडियो में आपको पैराबोला के बारे में बताया था और आज हम आप लोगों को इलिप्स के बारे में बताएंगे जिसको हिंदी में दीर्घवृत्त भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं दीर्घवृत्त क्या है, क्या कंडीशन है। तो दीर्घवृत्त क्या होता है कि एक इस टाइप का एक सर्कल सा होता है और ऐसे अंडे की तरह एक दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर इसकी दो फोकाई होती है, एक ये और एक ये होती है फोकाई ए ई, ये होती है ए ई 0। क्लियर है। अब इसके जो वर्टेक्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास -A0 और यहाँ +A0। ये इसके वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब शीट्स। क्लियर है। अब इसकी पे यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = A/E और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = A/E। दोनों की डायरेक्ट्रिक्स अलग अलग होती है। इस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव में, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव में। और इसमें पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P है, P x और y पॉइंट है। तो यहाँ पर जब P x और y पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके और परपेंडिकुलर, यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से, यानी कि हमें जो मिलता है यहाँ पर Pn बराबर Pm, तो हम कहते हैं Pm बराबर EPn। कुछ इस टाइप का होता है Pm, या फिर तो नहीं Pn, ये Pn बराबर Pm। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² = 1 हुआ करती है, ठीक है। तो ये इलिप्स का जो है क्वेश्चन, इलिप्स का एक डायग्राम था कि क्या इलिप्स में क्या क्या है। तो इलिप्स में ये सब चीज़ें होती हैं। देखते हैं कि देखिए यहाँ पर होती है 0 - KB, यहाँ पर होता है 0 + KB। ये जो चीज़ है इसको आप लोग बोलते हो मेजर एक्सिस, और जो B' होता है उसको बोलते हो माइनर एक्सिस। इसको बोलते हो माइनर एक्सिस, इसको बोलते हो फोकाई, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी फोकाई बोलते हैं और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पैराबोला होता है। इस पैराबोला में बहुत सा दो टाइप के पैराबोला होते हैं। ये एक तो ये होता है एक्स एक्सिस पे, एक होता है वाई एक्सिस पे। अच्छा, इसका लैटिस रेक्टम जो होता है वो होता है 2, इसका जो लैटस रेक्टम होता है, लैटस रेक्टम, तो वो होता है 2b² / A हुआ करता है। इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है b² = A², E² 1 - E²। ये इसका रिलेशन हुआ करता है ABE में। NCERT में E की जगह C बोला गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह E हो या कुछ भी हो, यही होता है। देखिए, अगर जो मैं इसकी फोकल डिस्टेंस की बात करूं, तो अगर मैं इसकी फोकल डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस है इसकी बात करूं तो ये होती है ± EX। अगर जो फोकल डिस्टेंस की बात की जाए तो होती है ± के EX। क्लियर है। यहाँ पर कंडीशन होती है कि ए जो हमारे पास होता है वो छोटा होता है B से, ए जो हमारे पास होता है छोटा होता है B से। तो ये एक दीर्घवृत्त का कंडीशन है। दीर्घवृत्त क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या उसकी फोकाई, वर्टेक्स वगैरह हुआ करते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक दो इस पे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर हम इसका वाई एक्सिस का भी बता देंगे। अभी फ़िलहाल एक्स एक्सिस का बताया गया है।
तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास 11.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया है x² इज इक्वल टू 36, y² बराबर 16 इक्वल्स टू 1, ये हमको दिया गया है। अब वो इसमें वर्टेक्स वगैरह सब चीज़ पूछ रहा है, तो आइए हम निकाल लेते हैं। अगर जो हम इसकी कंपैरिजन करें इससे, तो हमें ये पता चलेगा ये किस टाइप का पैराबोला है। तो ये बराबर 6 और b² बराबर 16, तो b बराबर 4। तो a इज़ ग्रेटर दैन 2b, इसका मतलब ये एक x एक्सिस का पैराबोला है। आइए निकालते हैं इसेंट्रिसिटी इसकी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? e निकालना है, e को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। b का वैल्यू हो गया 16, a का वैल्यू हो गया 36, 1 माइनस e², तो हो जाएगा 16/36 इक्वल टू 1 माइनस e²। तो अब देखिए, अब जो है आप इसके अंदर क्या पुट कर दोगे, अब इसे सही करके लिख लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस e² बराबर 16/36, तो 16 इधर आ जाएगा, 16/36 बराबर e², तो हो जाएगा 36/16/36 e²। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 20, 20/36 बराबर e², काट देंगे तो कट जाएगा ये हमारे पास 10/18, फिर कट जाएगा 5/9, तो ये हमारे पास e बराबर आ जाएगा √5/9, यानी कि √5/3। e की जो वैल्यू आएगी वो √5/3 आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा e कैसे निकाला हमने। e निकालने के बाद में हम इसके लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हैं। लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो यह जगह 4 चौक 16, इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 6 है, 6, तो 2 3 6, तो हो जाएगा 16/3। तो इसकी लेटस रेक्टम 16/3, नाभिलंब कितना आ जाएगा 16/3। अच्छा, इसका वर्टेक्स बोले, अगर जो मेजर एक्सिस बोलता है, अगर जो आपसे बोलता है मेजर एक्सिस निकालिए, तो मेजर एक्सिस निकालने का फंडा क्या है, वो 2a हुआ करता है। क्या हुआ करता है? 2a हुआ करता है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस जो हुआ करता है वो होता है हमारे पास 2b। तो अगर जब मैं 2a निकालूँ तो ये आ जाएगा 6, यानी कि ये 12 आ जाएगा, और मैं निकालूँ 2 इंटू बी, बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास 2a आ जाता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास 2b है, तो हमारे पास 8 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों? 8 आया करता है। उसके बाद में आप लोगों को यदि वर्टेक्स बोले, तो वर्टेक्स आप लोगों को मैंने बताया है क्या होता है। वर्टेक्स जो होता है इसका वो होता है ±a0, तो होता है ±60 हुआ करता है। अगर जो वो आपसे फोकाई पूछे यानी कि नाभि पूछे, तो AE0 हुआ करती है प्लस माइनस में, तो आ जाता है ±, a की वैल्यू कितनी है 6 और e की वैल्यू है 5/√3, ठीक है, और ये 0, तो ये कट जाएगा 2 3 6, तो आ जाएगा +-2/5, ये 0, तो हमारे पास ये फोकाई आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की 11.3 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, और ये हम दिखा रहे हैं आपको सेकंड क्वेश्चन। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। x²/16 y²/9 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, x² + y²/b² इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और b²/9, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 3। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करके हमने a और b की वैल्यू निकाली।
बात करता है अब वो इसकी लेटस रेक्टम की या फिर नाभि लंब की, नाभि की। अगर मैं फोकाई की बात करूँ, देखिए फोकाई होता है प्लस माइनस E0, तो मुझे E चाहिएगा, तो उसके लिए पहले मैं रिलेशन निकाल लूँगा ये वाला। ये मैंने रिलेशन बताया था B² बराबर A² 1 माइनस E²। अगर मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ तो B मेरा आ जाएगा 9, A कितना आ जाएगा मेरा 16, ये हो जाएगा 1 माइनस E²। तो 9/16 इक्वल्स टू 1 माइनस E²। तो 1 माइनस E², 9/16। आप लोगों को पता है 9/16 इक्वल्स टू E²। तो 16 में से 9 गया अपॉन कितना बचेगा E²। ठीक है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि 7/16 अंडर रूट में इज इक्वल टू E आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 7/4 आया करता है। आप लोगों को पता चल गया। अगर जो मैं वर्टेक्स की बात करूं, यानी कि शीर्ष की बात करूं, तो होता है प्लस माइनस A0। तो प्लस माइनस, अब ये देखिए A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू है 4 और ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस A4 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब की, 2B² हुआ करता है। 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 4 चौक 16 अपॉन A की वैल्यू, वो B की वैल्यू है 9। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू है मेरे पास 4, तो ये कट्ठे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/2 लेटस रेक्टम आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछे मेजर एक्सिस की अगर वो बात करता है तो होता है 2A, और 2A की वैल्यू हुआ करती है हमारे पास 4, तो हमारे पास आ जाएगा 8। और अगर वो बात करें माइनर एक्सिस की, तो माइनर एक्सिस की होती है 2B और B की वैल्यू है मेरे पास 3, तो आ जाएगा 6। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा, 8 और 6 आ जाएगा। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। वर्टेक्स आ गई, फोकाई आ गई, मेजर माइनर एक्सिस आ गए, और क्या पूछता है, इसेंसिटिविटी भी आ गई, E=√7/4 आ गई। आप लोगों से जो भी कुछ पूछे आप लोग उसे बता सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आगे के ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है, आप लोग खुद करके देखना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ अच्छा इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, वो आपको बता दिया जाए। जैसे कि 36/x² प्लस, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 7 है, सॉरी 7 है। 36x² प्लस 4y² बराबर 144। तो अगर ये मॉडिफाई हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे डिवाइड कर दोगे 144 से, प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल्स टू 1, और ये कट जाएगा, तो ये x² अपॉन जो भी आएगा और प्लस y² अपॉन जो भी आएगा वो इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से क्या कर लोगे आप लोग, इसे निकाल सकते हो। जैसे कि x² अपॉन 4 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो आप लोग देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, कंपैरिजन करके इसे आप निकाल सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसे क्वेश्चन को निकाल लेना। आगे एक पैराबोला हुआ करता है, आइए एक क्लिप्स और बता दिया जाए। एक क्लिप्स होता है वाई एक्सिस पे, वो कुछ ऐसा हुआ करता है। ठीक है, इसमें भी फोकाई हुआ करती है, वो 0BE हुआ करती है, 0 - BE हुआ करती है। वर्टेक्स 0 - B हुआ करते हैं, 0 + A हुआ करते हैं, यहाँ 0A हुआ करता है, यहाँ 0 - A हुआ करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट चेंज है इसमें। इसकी जो मेजर एक्सिस होता है, इसका जो मेजर एक्सिस होता है, इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो 2B हुआ करता है, और जो माइनर एक्सिस हुआ करता है वो 2A हुआ करता है। ठीक है, इसकी भी सेंसिटिव वही हुआ करती है जो आप लोगों को बताया है, बस इसमें फ़र्क होता है। इसमें रिलेशन होता है A² B² 1 - E², वहाँ B² A² हुआ करता था। इसकी जो लेटस रेक्टम होती है यानी कि नाभि लंब, ये हुआ करती है 2A² अपॉन B हुआ करती है। ठीक है,
तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन वही हुआ करती है, बस इसमें ये होता है कि b इज़ ग्रेटर देन टू a हुआ करता है। अगर b की वैल्यू बड़ी है a से तो ये वाला आप यानी कि y एक्सिस का एलिप्स है, फिर वो इस भी चीज़ को आप ध्यान रखोगे। फोकाई आपको हमने बता ही दी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जैसे कि आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिखेगा x²/4 y²/25 इक्वल्स टू 1 हुआ करता है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपैरिजन करूं तो आप लोगों को ये दिखेगा a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 5। कंपैरिजन कर ली ना, तो a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगर वो कहता है कि इसके वर्टेक्स बताओ, तो अगर वर्टेक्स की पूछे बात तो वर्टेक्स होता है 0 ± b हुआ करता है। तो देखो, क्योंकि b इज़ ग्रेटर देन टू a है तो इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन y वो जो है y एक्सिस पे है पैराबोला, इसीलिए हमें पैराबोला y एक्सिस के सारे प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी और उसके बाद में ये सोल्व होगा, इससे पहले सोल्व नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसमें आप देखिएगे तो ये ± b की वैल्यू है 5। अगर मैं बात करूं फोकाई की, तो फोकाई की बात करूं ± b हुआ करती है, तो 0 ± b की वैल्यू 5, e की वैल्यू मेरे को पता नहीं, तो e की वैल्यू निकालने के लिए पहले a² b² 1 - e², ये वाला हमारे को जो है फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। क्यों फॉर्मेट इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है पैराबोला, इसीलिए हमें ये हाइपरबोला इलिप्स जो है y एक्सिस पे है, इसी वजह से फॉर्मेट लगा रहे हैं। तो y = हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 1 - e², तो हो जाएगा 4/25 1 - e², ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 4/25, तो आ जाएगा 25 - 4/25, ये आ जाएगा 21/25 √e, तो e की वैल्यू आ जाएगी √1/5। हमारे पास ये e की वैल्यू आ जाएगी, √21/5 हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर वो लेटस रेक्टम की बात करें, लेटस रेक्टम होता है 2a² b हुआ करता है, तो a की वैल्यू हमारे पास आपको पता है 4 है और b की आपको पता है 5 है, तो आ जाएगा 8/5। ये हमारे पास लेटस रेक्टम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर जिसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो डायरेक्ट्रिक्स होती है ± b/e हुआ करती है, तो ± b की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू है कितनी, e की वैल्यू है √21/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ±1/√, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, यानी कि नेता आ जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा कि y एक्सिस का पैराबोला हो चाहे x एक्सिस का पैराबोला हो, किस टाइप से इनके क्वेश्चन किए जाते हैं। जल्दी अगली वीडियो में नेक्स्ट हम मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।